अस्सलाम वालेकुम जी। आज के लेक्चर में हमने जो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है आप लोगों के साथ, वो इतनी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है। उसका ताल्लुक़ है आपकी कोरियर कंपनी के साथ। और सब इसमें दो चीज़ें मैं आपके साथ क्लियर करूंगा कि कोरियर कंपनी कौन सी यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है, कैसे आपने उनसे बातचीत करनी है, और इसके साथ साथ आपने एंट्री कैसे करनी है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। अच्छा, इसमें ना बहुत सी कोरियर कंपनी हैं जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं। अब ये जो टॉपिक है ये हमारा ई कॉमर्स से रेलिवेंट टॉपिक है। ई कॉमर्स क्या है, आपको मैंने बताया था कि जब आप पाकिस्तान में रहते हुए या एक जगह पे रहते हुए पाकिस्तान में या दुनिया में पूरी वर्ल्ड वाइड कुछ भी चीज़ आप सेल करना चाहते हैं या सेल करते हैं, तो ये आपकी लाइक ई कॉमर्स है। आप कुछ भी सेल कर सकते हैं अपने एक सिस्टम के थ्रू, और थोड़ी सी मैनेजमेंट बाकी वीडियोस में आप देखेंगे। तो इसके अंदर अगर आप पाकिस्तान में काम करना चाहते हैं तो पाकिस्तान के लिए कौन कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो आपको कैश ऑन डिलीवरी की सर्विसेज देती हैं, जो आपके कस्टमर तक आपकी प्रोडक्ट को पहुंचाती हैं और आपके कैश को कलेक्ट करके आप तक सेंड करती हैं। तो इसके अंदर बड़ी डिटेल्ड है। नया पर्सन कोई भी होता है तो अक्सर वो इसमें मार खा जाते हैं और अपना नुकसान वो उठा लेते हैं। तो उसमें होता क्या है, उसमें होता ये है कि जब भी वो कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो कोई मशहूर कंपनी का नाम सोचते हैं, अच्छा जी ये कंपनी है, हम यहाँ अकाउंट खोलते हैं। अकाउंट तक खुलवाना नहीं आता और रेट भी तय नहीं करने आते हैं उनसे। असल में ये जो कंपनीज़ है ना, कोरियर कंपनी, तो ये इनको भी एक लालच होती है। लालच क्या होती है कि जितना ज़्यादा इनको बिज़नेस मिलेगा उतनी ज़्यादा इनको लालच होगी। अगर आपका बिज़नेस ज़्यादा है फिर आप अपनी बातें मनवा सकते हैं इनसे, जी मेरे ये सर्विस होगी, मैंने इतने पैसे आपको देने हैं और मेरी पेमेंट ये वो मामला जो भी है वो आप इनसे अपनी पर्सनल चीज़ें भी तय कर सकते हैं। ये तब होता है कि जब आपके अच्छे खासे सैकड़ों में ऑर्डर्स जा रहे हों डेली, तो वो आपको बड़ी अच्छी सर्विसेज देते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कोरियर कंपनीज कौन कौन सी हैं। कोरियर कंपनी आपको पता है कि आपने एक बड़ा मशहूर नाम सुना हुआ है पाकिस्तान में, टीसीएस एक कंपनी है और बड़ी मशहूर कंपनी है टीसीएस। ठीक है, अब काउंट करते रहे। टीसीएस के बाद लेपर्ड कंपनी बहुत ही मशहूर कंपनी है। आप देख सकते हैं लेपर्ड कंपनी, आपको पता है टाइगर बना होता है, लेपर्ड बना होता है, येलो कलर का साइन होता है, ये भी पाकिस्तान की मशहूर कंपनी है। तीसरी एमएनपी कंपनी है और आई थिंक ऑरेंज या इस तरह का उनका लोगो है, ऑरेंज से रेलिवेंट है, ऑरेंज ब्लैक। एमएनपी है कोरियर कंपनी। ये बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम बता रहा हूँ आपको, छोटी भी हैं, बिल्कुल हल्की लेवल की भी हैं, गुजारे लायक भी हैं, नॉर्मल भी हैं। उसके बाद आप आते हैं ट्रैक्स कंपनी के ज़रिए, TRAX ट्रैक्स कंपनी, ये भी बहुत अच्छा वर्क कर रही है। और तीसरे नंबर पे काल कोरियर है। और आपकी सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान पोस्ट है। ये मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, डाइवो है, डाइवो की भी कार्गो सर्विसेज हैं और बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जो मेजर जो यूज़ होती हैं, 4-5 बड़े बड़े नाम मैंने आपको काउंट करवा दिए हैं। अब आपने जब बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आप अक्सर ये सोचेंगे कि जी हम टीसीएस में अकाउंट खुलवाते हैं। अच्छा, अब टीसीएस में अकाउंट खुलवाने का क्या तरीका होता है? टीसीएस कंपनी में अकाउंट खुलवाने का तरीका ये होता है कि आपने, कुछ कंपनी ऐसी हैं कि जो आपसे एफिडेविट लेती हैं, एक स्टाम्प पेपर लेती हैं, चाहे 150 रुपये का हो, उसके ऊपर आपका बिजनेस नेम लिखा हुआ हो कि जी इस नाम से हमारा ऑनलाइन पेज है या इस नाम से हमारी वेबसाइट है, और वो आपने ब्लैंक उनको देना होता है। उसके ऊपर वो प्रिंट करके अपनी टर्म्स एंड कंडीशन लिख देते हैं और अपने पास सेफ रखते हैं वो, ठीक है। उसकी एक कॉपी आपको भी दे देते हैं। जबकि कुछ कंपनी है लाइक ट्रैक्स है, तो ये आपसे कोई ऐसी चीज़ नहीं मांगती। ये आपका बैठे बैठे, घर बैठे बैठे 2 मिनट में, 2 मिनट तो नहीं, मतलब बहुत शॉर्ट टाइम में आपका अकाउंट ओपन कर देती है। अच्छा, अब टीसीएस को मैंने यूज़ किया, मैंने एमएनपी को यूज़ किया, मैंने ट्रैक्स को यूज़ किया, डाइवो को यूज़ किया, पाकिस्तान पोस्ट को यूज़ किया, काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ को यूज़ किया। अच्छा, जो पूरे पाकिस्तान में जिसकी सर्विस सबसे ज़्यादा एरियाज़ के अंदर है ना, वो टीसीएस कंपनी है और लेपर्ड है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टीसीएस और लेपर्ड है। लेकिन मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपका नया बिजनेस है और आप टीसीएस पे अपना बिजनेस स्टार्ट करें, टीसीएस से एग्रीमेंट करें। वजह ये है कि मैं खुद टीसीएस को पसंद नहीं करता। मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, कोई करता हो या किसी को अच्छी सर्विस मिलती है वो एक अलग मैटर है। मैं पर्सनल ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ कि मैं टीसीएस को पसंद नहीं करता। इसकी चंद रीजंस हैं, वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। अब ये ई कॉमर्स जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे,
वो कि जब घर बैठे आपने पैसे कमाने हैं। अच्छा, अब मैं आपको टीसीएस की एक रीज़न बताता हूँ। टीसीएस में आपका जो पेमेंट शेड्यूल होता है, जब उन्होंने अकाउंट में आपके ट्रांसफ़र करनी होती है, तो वो उनके स्पेसिफिक कुछ डेज़ हैं, उन डेज़ के अंदर तकरीबन 14 दिन लग जाते हैं या 7 दिन लगते हैं। अलबत्ता वो 7 दिन तो मिनिमम है कि आपको उस दिन के बाद आपकी पेमेंट वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। शायद 14 है, 14 नहीं है, 7 ही है, चलें। अच्छा, दूसरी बात ये है, ये एक चीज़ मेरे लिहाज से अच्छी नहीं है। उनके 2-3 डेज़ है कि इस डेज़ से इस डेज़ में जाएँ, तो वो 7 को 3 भी कर देते हैं। लेकिन अगर आपकी मिसाल के तौर पे मंडे की डिलीवरी हो चुकी है, तो फिर नेक्स्ट मंडे तक या जो उनका सर्कल होगा जिसमें वो पेमेंट करते हैं। तो मैं आपको जो करंट जो मुझसे जो मैंने फ़ेस किए ना, मैं वो बता रहा हूँ। आगे इनके रूल्स बदल जाए, इससे कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, एक तो ये पेमेंट डिले करते हैं। अब जो नए लोग हैं जिनके पास इतना बजट नहीं है, वो चाहते हैं कि यार जैसे हमारा पार्सल डिलीवर हो हमारे अकाउंट में पैसे आ जाएं। हमारे पास कोई ह्यूज अमाउंट नहीं है कि हम इन्वेस्ट करके रखें और बाउंड रह जाएं। तो ये एक आपको इसमें लॉस तस्वुर किया जा सकता है कि यार आपका छोटा सेटअप है, आप चाहते हैं कि जैसे पार्सल डिलीवर हो और उसके दूसरे तीसरे दिन ही मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएं। तो वो ट्रैक्स कंपनी आपको ये सर्विस देती है, TRAX, ट्रैक्स। मैं खुद बहुत पसंद करता हूँ ट्रैक्स कंपनी को। कुछ ऊंच नीच हैं, कुछ प्रॉब्लम्स इनमें भी हैं, लेकिन बाकी की निस्बत बेहतर है। अच्छा, ट्रैक्स कंपनी का हो गया। अच्छा, इसके अंदर दूसरा इशू आता था जो टीसीएस का था, वो सबसे मुझे तो बहुत ही बुरा लगा। टीसीएस का जो मेन इशू है वो ट्रैकिंग का है। ट्रैकिंग क्या है जी? अब जो भी कोरियर कंपनी होती है वो अपने पोर्टल के ऊपर, बैकएंड के ऊपर आपको एक ट्रैकिंग की ऑप्शन देती है कि ये ट्रैकिंग है, इससे आपने अपने पार्सल को ट्रैक करना है और आपको पता चल जाएगा पार्सल कहाँ पे है और किस कैफियत में, जो भी आपके मामला हैं आप देख सकते हैं। क्लाइंट तक पहुंचा है, नहीं पहुंचा, डिलीवर हुआ, नहीं हुआ। अच्छा, तो हुआ क्या, जब मैंने टीसीएस में अकाउंट खुलवाया तो मैंने इनके जो रेलिवेंट पर्सन थे उनसे बात की कि भाई मुझे ट्रैकिंग बताएं, मेरे पास ट्रैकिंग नहीं शो हो रही। अच्छा, जो पोर्टल में ट्रैकिंग शो होती है वो बिल्कुल लिमिटेड 2-3 चीज़ें शो हो रही होती हैं, उसमें डिटेल ट्रैकिंग नहीं है। अच्छा भाई, डिलीवर हो गया या रिटर्न है, डिलीवर है, जो 1-2 चीज़ें आती हैं। मैंने कहा जी मुझे ट्रैकिंग प्रॉपर चाहिए। तो उन्होंने कहा जी आप हमारी टीसीएस की वेबसाइट पे जाके अपना जो आपका नंबर है ना वो डालें और ट्रैकिंग चेक कर लें। मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा इतनी बड़ी कंपनी और इतना बड़ा सेटअप पूरे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में चलती है टीसीएस, तो ये ट्रैकिंग कह रहे हैं वेबसाइट पे जाके चेक कर लें, पोर्टल पे नहीं दे रहे। तो मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई। ठीक है कि आप पोर्टल पे बैठे हैं और आपने ट्रैकिंग चेक करने के लिए वेबसाइट पे जाना है। तो अच्छा, वेबसाइट पे जाके भी क्या होता है, वेबसाइट पे जाके कहते हैं जी ये आपका पार्सल यहाँ से निकल चुका है, वहाँ पे पहुँच चुका है, ऑन दी वे, जो 2-3 चीज़ें स्पेसिफिक 3-4 चीज़ें वो शो करा रहे हैं। वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई ये चीज़ें। जबकि हमें जो ओनर हैं आपको डिटेल ट्रैकिंग चाहिए होती है कि आपके पार्सल कहाँ पे, कैसे, क्या क्या मामला है। एक अच्छी से अच्छी सर्विस आप अपने क्लाइंट को देंगे तो वो आपसे आपका पार्सल लेगा, वरना नहीं लेगा। अच्छा, वो इसमें कोई सीन नहीं था, ये तो आप आजमा सकते हैं जाके, ऐसा कोई सीन नहीं है। लिमिटेड है, वो करते हैं, वो मुझे पसंद नहीं आया। अच्छा, अब ट्रैकिंग भी क्लियर होगी, पेमेंट का मैंने आपको बता दिया, ट्रैकिंग भी कोई मज़ेदार सी नहीं। अच्छा, फिर एक इनके अंदर ना एक जैसे कह लें जी हम ब्रांड हैं। अच्छा, हम ब्रांड है तो क्या करें, अब मेरे पास लाइक ये पार्सल, एक पार्सल ये है, एक पार्सल ये है, मेरे 10 पार्सल इसके पास पड़े, तो ये इनके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है। तो टीसीएस वाले करते क्या हैं जी, उस एड्रेस को देखेंगे, अच्छा जी ये एड्रेस लिखा हुआ है, तो इस एड्रेस को देख जाएंगे और सीधा उसके घर पे पहुंच जाएंगे। अच्छा जी, उसके घर पे पहुंच गए तो क्या हुआ, बंदा ही नहीं मिला। फिर कॉल भी करते हैं, वैसे कह रहे थे हम कॉल करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि कॉल्स नहीं करते, लेकिन करते होंगे, चलें। अच्छा, अब वो वहाँ पे पार्सल सबसे ज़्यादा रिटर्न इनके आ जाते हैं। वो क्यों आ जाते हैं? अच्छा, ये दोबारा अटैम्प्ट भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा गए तो नहीं है तो दूसरी दफ़ा नहीं करते, दोबारा करते हैं अटैम्प्ट, लेकिन पार्सल रिटर्न रेशो भी ज़्यादा है। जबकि ट्रैक्स या एमएनपी का भी कुछ ऊँच नीच थी, ट्रैक्स की मैंने ज़्यादा यूज़ की, तो उसमें क्या है कि ये आपका पार्सल जब उनके हैंड ओवर हो जाता है तो वो पहले देखते हैं, उस पर जो नंबर है उसको कॉल मिलाते हैं, कॉल मिला के कन्फर्म करते हैं कि यार आप घर पे हैं, हम आ जाएं, या इस टाइम पे हम आएंगे, आपको आपका पार्सल। वो जब कंफर्म करता है या वो कहता है नेक्स्ट डे है, तो वो फिर
फिर जाते हैं उस एड्रेस के ऊपर। अच्छा, फिर क्या होता है, बाज़ का ऐसा होता है कि वो अगर कॉल नहीं पिक हुई या नहीं उठाई या कुछ और इशू हुआ, तो वो जब ऑन रूट होते हैं, ट्रैक्स की बात कर रहा हूँ, तो जब वो ऑन रूट होते हैं फिर भी उसको कस्टमर को कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद वो ये कहते हैं कि जी हम यहाँ पे, आप बताएं कहाँ पे आपका घर है, हमने आपको ये पार्सल डिलीवर करना है। दो चीज़ें होगी, बड़ी अच्छी चीज़ होगी। अच्छा, टीसीएस वालों का ये इशू था कि ये कॉल नहीं करेंगे जाने से पहले। अच्छा, होता क्या है भाई, कॉल नहीं करते ना करें भाई, हम ऑस्ट्रेलिया में तो रहते नहीं हैं, दुबई में तो रहते नहीं हैं, सऊदीया में तो रहते नहीं हैं। क्यों? उनके तो बड़े एग्जैक्ट एड्रेसेस होते हैं कि भाई ये फ्लैट, ये नंबर और ये एरिया सारा कुछ मेंशन होता है। जबकि पाकिस्तान में तो गली मोहल्ला मकान ये चीज़ें होती हैं, बाज़ जगह होती नहीं है। आप पार्सल कैसे देंगे? तो सबसे बड़ा मसला ये आ जाता है यहाँ पे। तो एक तादाद है हमारे क्लाइंट्स की जो, मान लें 50% लोगों को अपना एड्रेस ही नहीं लिखवाने आता क्लाइंट्स को, 80% को। फिर मैं अपने पार्सल सेंड करता था तो मैं उनसे कहता था मुझे बताएं जी आपकी गली नंबर क्या है, मोहल्ला कौन सा है, इलाका कौन सा है, उनसे पूछ के करते थे। अच्छा, बाद ऐसे मोहल्ले जहाँ पे कोई एड्रेस ही नहीं है, वहाँ टीसीएस क्या करेगी? वो औने पौनी जगह पे पहुँच के फिर कॉल या देख के या रिटर्न आ जाएगी। तो ये चीज़ जो है ना, ये नेगेटिव पॉइंट है मेरे हिसाब से, ये नहीं होना चाहिए। ये टीसीएस इसमें बेस्ट है, टीसीएस के अलावा भी बेस्ट है। मैं भी फ़िलहाल टीसीएस की ट्रैक्स बेस्ट है, मैं ट्रैक्स की बात कर रहा हूँ। तो टीसीएस की ये चीज़ मुझे पसंद नहीं। ये 3 इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स थे मैंने आपको शो किए। अच्छा, एक और इसके अंदर पॉइंट है जो नेगेटिव पॉइंट है। अच्छा, पॉजिटिव पॉइंट ये कह लें कि ये आपसे फ्लायर्स के पैसे नहीं लेते, आप जितने मर्जी इनसे फ्लायर लें। लेकिन ये होता है कि फिर बीच में कोई ना कोई ऐड कर देते हैं या जो भी है, वो आप इसको पॉजिटिव लें या ना लें, सर्विस आपको अच्छी लगे ना लें, वो बात की बात है। ये 3 मैंने मेन चीज़ें आपको बताई इसकी टीसीएस के हवाले से और ट्रैक्स के हवाले से कि आपने इसको यूज़ करना है तो क्यों करना है, नहीं करना तो क्यों करना है। चौथा पॉइंट क्या था? रिकॉर्डिंग तो आ रही है। अरे यार, इसका एक और पॉइंट था मेरे जहन से निकल गया, मैं आपको मज़ीद जहन में आता है तो आपके साथ शेयर कर दूंगा इसी वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई जिस वजह से इसको नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब क्या है कि आपने अगर किसी कंपनी में अकाउंट ओपन करवाना है तो वो आप किस तरह इनसे बात क्या करेंगे, डील क्या करेंगे। लाइक आप ट्रैक्स में या एमएनपी में या किसी, इनके ना कुछ रूल्स होते हैं और इनके कुछ रेट्स होते हैं जो फिक्स होते हैं, किसी को करते नहीं हैं। हाँ, अगर आप किसी के रेफरेंस से जाते हैं ना तो आपको रेट कम कर देते हैं। जो ऑलरेडी एक अच्छा बिजनेस कर रहे हैं ना, तो इन लोगों के वो एक पक्के कस्टमर हैं, इनको वो बिज़नेस देते हैं लाखों रुपए का। मैं अच्छे खासे पैसे अपनी कंपनी को दे चुका हूँ, सर्विस भी ली है, जाहिर सी बात है। तो बात यह है कि इन्होंने अपने रूल्स के मुताबिक कहते हैं जी 200 रुपया पर हाफ केजी पर पार्सल आपको पड़ेगा। और कोई कंपनियाँ 250 ले रही हैं हाफ केजी का, कोई 200 ले रही हैं, कोई 220 ले रही हैं, कोई 230 ले रही हैं, कोई 160 मतलब टैक्स के अलावा फिर टैक्स 2-3 मिलते हैं। तो राउंड अबाउट ये 200, 210, 220 पे कभी फ्लायर समेत या फ्लायर के बगैर पहुंच जाता है। एक एवरेज अमाउंट बता रहा हूँ। तो जब आपने बिजनेस स्टार्ट करना है ई कॉमर्स का, तो कम अज़ कम अपना जो डिलीवरी का एक्सपेंस है, अगर आपका 1 केजी से कम है, हाफ केजी है तो अच्छा, हाफ केजी से अगर 500 ग्राम से 100 ग्राम भी ऊपर जाएगा तो उन्होंने 1 केजी के पैसे काट लेने हैं। ये आपने ज़हन में रखना है। अपनी प्रोडक्ट को वो चूज़ करना है जो आपकी हाफ केजी के अंदर अंदर आ जाए, वरना 1 केजी की जो चूज़ करेंगे फिर उसके अंदर आपने अपने डिलीवरी के एक्सपेंस भी उतने ही डालने हैं। 250 है या 250 है, 260 जितना भी होगा जो आप अकाउंट खुलवाएंगे तब देना। अच्छा, जब आप अकाउंट खुलवाने जाते हैं ना तो सबसे पहले पूछते हैं जी आपके डेली की क्या एक्सपेक्टेड है, कि कितने आपके पास ना ऑर्डर आ जाएंगे डेली। तो अगर थोड़े आएंगे तो वो आपको रेट इतना अच्छा नहीं देंगे। अच्छा, ऑर्डर ज़्यादा आ जाएंगे ना, आप कहेंगे मैं डेली के 50 कर लेता हूँ या कर रहा हूँ, या जो भी सिस्टम है 50, 60, 70, तो जो ज़्यादा ऑर्डर देगा उनको ये रेट कम देंगे। अगर मिसाल के तौर पे 100 लोगों को ये 200 रुपया रेट दे रहे हैं, तो अगर आपके पार्सल बहुत ज़्यादा जाते हैं डेली के तो आप उससे कम रेट देंगे। और अगर आपके स्टार्टअप में कम है और एक फिर काम एक्सटेंड करते हैं, काम बढ़ाते हैं आप, फिर आपके जो पार्सल, आप उनसे बात करें कि जी मुझे रेट कम करें, ये करेंगे कम।
ये लाजमी करते हैं। ये जब इनको पता होता है ये बिज़नेस अच्छा कर रहा है तो हम किसी और से, ये हमारा क्लाइंट चला जाएगा, तो वो आपको सर्विसेज भी देते हैं। आप कहेंगे रात को 9 बजे मेरे घर से पार्सल लेकर जाएं, तो रात के 9 बजे आपके घर से आपके पार्सल लेकर जाएंगे। आप 10 बजे का टाइम देंगे, 10 बजे भी लेकर जाएंगे। इतना टाइम होता नहीं, मीन्स के इनकी डिलीवरी का टाइम ये नहीं होता। टाइम होता है इनके मगरिब से पहले के बाद के, जब इन्होंने रूट पे गाड़ी रवाना कर देनी होती है, या इशा के बाद, तो इस तरह के इनके टाइम होते हैं। लेकिन जब आप अच्छा बिजनेस करते हैं तो फिर ये आपके साथ बड़ा कोऑपरेट करते हैं। अच्छा, इनसे आपने बार्गेनिंग करनी है कि रेट हमें कम करें। स्टार्टअप में जितना कम करवाएंगे वो उतना ही आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। अच्छा, अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने इसका काम स्टार्ट करना है तो टीसीएस में ना अकाउंट खुलवाइएगा, ना लेपर्ड में, ट्रैक्स में खुलवा लें या एमएनपी में खुलवा लें, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, अगर ये दोनों कंपनियां नहीं है आपके यहाँ, आप ऐसे जगह पे मजबूरी है, तो फिर आप टीसीएस में भी खुलवा लें। और एक और आपको बता दूं कि जो रेट सबसे कम सस्ता तरीन जो आपका जो कंपनी है, जो कोरियर कंपनी है, वो कौन सी है? वो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस है। इनकी फास्ट डिलीवरी भी है, बहुत सस्ती इनकी जो है ना कॉस्ट आती है, उससे आप एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। पाकिस्तान पोस्ट में भी दो ऑप्शन आती हैं, कैश ऑन डिलीवरी की आती है और विदाउट कैश ऑन डिलीवरी भी आप पार्सल सेंड कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी में दो चीज़ें आती हैं। एक ये होता है कि आप अपना अकाउंट जो होता है ना वो इनके पास खुलवा लें, उसके अंदर आई थिंक ये 10,000 रुपये सिक्योरिटी मांगते हैं कि ये आप हमारे पास जमा करवा के रखें और तब जाके हम आपका खोलेंगे, फिर आपके पैसे आएंगे। उसमें एक नुकसान है, फ़ायदा और लालच ये है कि कॉस्ट सबसे कम चार्ज कर रहे हैं, टीसीएस से, ट्रैक से, एमएनपी से सबसे कम पैसे ये पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस वाले चार्ज कर रहे हैं। मसले क्या है? मैनुअल जाना पड़ेगा, पैसे लेने पड़ेंगे, पार्सल देने जाना पड़ेगा, लेने जाना पड़ेंगे पैसे, कभी कभार मनी ऑर्डर वो सीन में आ भी जाता है। कोई अकाउंट में सीन नहीं होगा कि आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, जबकि हर कंपनी के अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, इसमें अकाउंट में नहीं आते। मैनुअल हाथ से ही लेने, हाथ से ही देने, पार्सल लेने भी कोई नहीं आएगा, पार्सल देने जाना पड़ेगा, ये भी इसमें मसला है। और इसमें एक मसला ये है, सेंसिटिव, ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ें भी आप नहीं बेच सकते, तो वो तोड़ फोड़ भी देते हैं, काफ़ी मामला होते हैं। अच्छा, इसके ऊपर ना मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में मैं ये बताना मकसूद था कि जब आपने कोरियर कंपनी चूज़ करनी है तो कौन सी करनी है। नया सेटअप है तो ट्रैक्स या एमएनपी यूज़ कर लें, ट्रैक्स ज़्यादा बेस्ट है। कॉल कोरियर भी कर सकते हैं लेकिन उनकी लोकेशंस कम है। एक दो कंपनियां और भी हैं, उनकी के जो प्राइसेस हैं वो इससे भी कम है। तो जो आपको बेस्ट लगे, सूटेबल हो, वो कर लें। स्टार्टअप में टीसीएस ना करें, मजबूरी हो तो टीसीएस को आप ज्वाइन कीजिएगा और मज़ीद इंफॉर्मेशन आप इसमें ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।